दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम एलआईसी का एक प्लान है जीवन आनंद, इसके बारे में हम बात करते हैं। और जीवन आनंद ये पॉलिसी का नाम है और यह प्लान नंबर है 915 और यह जो है इसमें लाइफ टाइम तक रिस्क कवर रहता है। इसमें सेविंग मिलता है आपको, रिस्क कवर मिलता है, लोन फैसिलिटी मिलता है और टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आइए देखते हैं विस्तार से। यह कौन-कौन ले सकता है, एलिजिबिलिटी देखते हैं इसमें। मिनिमम एज जो होनी चाहिए वह 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर तक होना चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वह 15 ईयर तक होना चाहिए। 15 ईयर से तक यानी पॉलिसी का जो पेमेंट होता है मिनिमम 15 ईयर तक हो सकता है और मैक्सिमम जो है 35 ईयर तक इसमें होता है। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी का वो 75 ईयर तक होता है। अब जो इसमें होता है मैच्योरिटी का जो टाइम होता है वह एज प्लस पॉलिसी टर्म होता है। अगर मान लेते हैं किसी का एज 20 ईयर है और वह 35 ईयर तक का लेता है तो उसका हो जाता है 20 प्लस 35 यानी 55। तो एज अगर किसी का 50 ईयर है, अगर 50 ईयर पे एज लेता है और 35 ईयर तक का लेना चाहता है तो वह नहीं ले सकता है क्योंकि उसका जो है 85 हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होना चाहिए वो मैच्योरिटी 75 होना चाहिए। एज जो है 50 ईयर अगर है तो वह आदमी मैक्सिमम 25 ईयर तक का ही पॉलिसी ले सकता है। आइए अब आगे देखते हैं इसमें इसके एक एग्जांपल लेके कि कैसे इसको करते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक का व्यक्ति जो लेना चाहता है उसका एज है 35 ईयर और वह 5 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहता है। तो और वो उसका पॉलिसी पीपी टर्म जो है 21 ईयर है। ठीक है, तो 21 ईयर है, उसको 21 ईयर तक उसको पीपीटी देगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, उसका टोटल प्रीमियम जो है उसका जाता है 6,04,236 रुपए और अप्रोक्सीमेट उससे टोटल जो मिलता है रिटर्न 10,64,000 मिलता है। ठीक है, कब? उसका जब मैच्योरिटी का एज हो जाता है 56 ईयर, 56 साल का जब हो जाता है। तो और उसमें जो बेनिफिट मिलता है सम एश्योर्ड उसका 5 लाख होता है, बोनस इसका 5,14,500 होता है और एफए होता है ये 50,000 होता है। सॉरी। इसकी प्रीमियम जो होती है वो फर्स्ट ईयर जो है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो होता है वो 29,376 रहता है और सेकेंड ईयर से इसका प्रीमियम जो हो जाता है वो 28,743 हो जाता है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया और ये तो हुआ बेनिफिट अगर आदमी को कुछ नहीं होता है। तो अगर यही आदमी को अगर इनकेस डेथ हो जाती है उससे पहले, एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आप मैच्योरिटी लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी के बाद ये वाला जो पैसा आपका है ये बेनिफिट आप रिटर्न जो है, अगर उस टाइम आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं। जैसे मैच्योरिटी के टाइम पे आप चाहते हैं कि ये आपका अमाउंट है, तो उस टाइम अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट पीरियड 5 साल, 10 साल, 15 साल की तरह से ले तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैच्योरिटी पूरा होने के 3 महीना पहले आपको जो है उसे बताना पड़ेगा एलआईसी को कि हम ये जो है इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बेनिफिट है। अब आइए देखते हैं डेथ के केस में क्या बेनिफिट होता है। ऑन द डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी के टर्म पे अगर होता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले तो
जो सम एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड का 125% उसे मिलता है। इसके बाद जिस टाइम उसकी डेथ होती है, उसके अनुसार से उसका बोनस मिलता है। सपोज करते हैं कि किसी का 5 साल के बाद होता है, तो उसका जो है 5 साल में 49 रुपए जो हो 49 गुना 500 प्लस 5 ईयर इतना मिलता है उसे, और 1,22,500 रुपये मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ एट एज 39, तो अगर किसी का 39 साल में डेथ हो जाता है तो उसे लगभग जो है 7,07,000 कुल मिला के 47,500 मिलेगा। ठीक है, ये तो हुआ आपको नॉर्मल डेथ के समय। और अगर किसी को एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस केस में क्या होता है, जो सम एश्योर्ड होता है वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पर मिलता है नॉर्मल के केस में 7,47,500, और एक्सीडेंटल के केस में ये आपको हो जाएगा 11,25,000। तो इस तरह से ये बेनिफिट है जीवन आनंद पॉलिसी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये प्लान ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अगर अच्छा लगे तो वो भी ले सकते हैं।